दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जन्माष्टमी का पर्व कितनी तारीख को मनाया जाएगा और इससे जुड़ी संपूर्ण जानकारी एवं साथ में हम बताएंगे कि इसका पूजा मुहूर्त क्या रहने वाला है और उसे टाइम पर आपको क्या करना है और किन चीज़ों का आपको सेवन करना है, किन चीज़ों का आप सेवन नहीं करना है। यानी आज की वीडियो में हम आपके संपूर्ण जानकारी बताने वाले हैं, जो कि जन्माष्टमी के पर्व से संबंधित हम आपके संपूर्ण जानकारी बताएंगे। माता एवं बहनों, इसलिए आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि इस चैनल की इस वीडियो को आप लाइक अवश्य ही कर दें और इस वीडियो को हर एक माता बहन को जरूर शेयर करें, जिससे कि इतनी ज्ञानवर्धक जानकारी हमारे भारत की हर एक नागरिक तक पहुंच सके। चलिए जान लेते हैं सभी बातों को बारी बारी से। जन्माष्टमी 2024 किस तारीख की है? जन्माष्टमी पूजा कैसे करें? जन्माष्टमी 2024 में 26 अगस्त को मनाई जाएगी। यह भगवान श्री कृष्ण के जन्म का पर्व है, जिसे श्रावण मास की अष्टमी तिथि पर मनाया जाता है। पूजा के लिए सुबह स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें, पूजा स्थान को सजाएं और श्री कृष्ण की मूर्ति या चित्र को पंचामृत से स्नान कराएं। इसके बाद उन्हें नए वस्त्र पहनाएं और सजाए धूप, दीपक, फूल और माखन मिश्री का भोग अर्पित करें। मध्य रात्रि को भगवान के जन्म के समय विशेष पूजा करें, भजन कीर्तन करें और भगवान को झूला झुलाए। अंत में आरती कर प्रसाद वितरण करें। इस दिन व्रत रखना भी शुभ माना जाता है। जन्माष्टमी 2024 तारीख, पूजा विधि और संपूर्ण जानकारी जानम। अष्टमी हिंदू धर्म में भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव के रूप में मनाई जाती है। यह पर्व सहित दुनिया के कई देशों में भक्तों द्वारा धूमधाम से मनाया जाता है। माता एवं बहनों, आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है कि कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा अवश्य ही लिख दें, जिससे कि लड्डू गोपाल आपसे प्रसन्न हो जाते हैं और आपको मनवांछित फल की हासिल होती है। इसलिए आप कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा अवश्य ही लिख दें। माता एवं बहनों, आप सभी को हम बता दें कि भगवान कृष्णा को विष्णु के 8वें अवतार के रूप में पूजा जाता और उनकी जन्मभूमि मथुरा को इस दिन विशेष रूप से सजाया जाता है। इस लेख में हम जन्माष्टमी 2024 की तारीख, पूजा विधि और इस पर्व से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारियों को विस्तार से जानेंगे। एक जन्माष्टमी 2024 की तारीख। जन्माष्टमी हर साल श्रावण मास की अष्टमी तिथि को मनाई जाती है। अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार जन्माष्टमी 2024 में 26 अगस्त को मनाई जाएगी। इस दिन भगवान का जन्म मध्य रात्रि को हुआ था, इसीलिए इस दिन को विशेष रूप से रात्रि पूजा के लिए उपयुक्त माना जाता है। जन्माष्टमी का मुहूर्त, अष्टमी तिथि प्रारंभ 25 अगस्त 2024 को शाम 3 बजे से अष्टमी तिथि समाप्त। 26 अगस्त 2024 को शाम 4:14 तक पूजा का समय। 26 अगस्त को रात 11:05 से 12:13 तक। इस दौरान भगवान कृष्णा की विशेष पूजा की जाती है, जिसे निशित काल कहा जाता। इस समय को भगवान कृष्ण के जन्म का सबसे उपयुक्त समय माना जाता है। जन्माष्टमी पूजा विधि। जन्माष्टमी के दिन भगवान कृष्ण की पूजा विधि विशेष होती है। इस पूजा को तरीके से करने से भक्तों को भगवान की कृपा हासिल होती है। यहाँ हम आपको जन्माष्टमी पूजा करने की विस्तृत विधि बता रहे हैं। पूजा की तैयारी। स्नान। पूजा से पहले स्वच्छता का विशेष ध्यान रखा जाता है। पूजा करने वाले को स्नान करके साफ कपड़े करने चाहिए। मंदिर की सफाई। घर के मंदिर या पूजा स्थान को अच्छे से साफ करें और उसे ताजे फूलों और बंधनवार से सजाएं। पूजा सामग्री। पूजा के लिए भगवान कृष्ण की मूर्ति या चित्र, धूप, दीपक, गंगा जल, फल, मिष्ठान, पंचामृत, तुलसी के पत्ते, मिठाई, फूल, माखन और घी की जरूरत होती है। पूजा विधि। कलश स्थापना। सबसे पहले कलश की स्थापना करें। कलश में गंगा जल भरकर उस पर आम के पत्ते रखें। उसके ऊपर नारियल रखकर उसे कलावा से बांध दें। श्री कृष्ण का अभिषेक। श्री कृष्ण की मूर्ति या चित्र का पंचामृत, दूध, दही, घी, शहद और शक्कर का मिश्रण से अभिषेक करें। इसके बाद गंगा जल से स्नान कराएं और साफ कपड़े पहनाएं। श्रृंगार। श्री कृष्ण की मूर्ति को नए वस्त्र और आभूषणों से सजाएं। उनके मुकुट, माला, बांसुरी और पीतांबर धारण कराएं। धूप, दीप, धूप और दीपक जलाकर भगवान कृष्ण की आरती करें। इस दौरान शंख ध्वनि करें और घंटी बजाए भोग अर्पण। भगवान कृष्ण को माखन, मिश्री, फल, मिठाई और पंचामृत का भोग लगाएं। इसके साथ तुलसी के पत्ते अर्पित करें, क्योंकि तुलसी भगवान कृष्ण को अत्यंत प्रिय है।
भजन और कीर्तन पूजा के बाद भगवान कृष्ण के भजन और कीर्तन करें। यह भक्ति भाव को और भी प्रगाढ़ करता है। मध्य रात्रि पूजा, रात 12 बजे श्री कृष्ण के जन्म का उत्सव मनाएं। इस समय विशेष पूजा करें और भगवान को झूले में विराजमान कराएं। आरती और प्रसाद वितरण, अंत में भगवान की आरती करें और प्रसाद वितरण करें। प्रसाद में माखन, मिश्री और पंचामृत का विशेष महत्व है। माता एवं बहनों, आप सभी को हम बताना चाहेंगे कि जन्माष्टमी के टाइम पर कुछ ऐसी गलतियां हैं जो किसी को भी नहीं करना चाहिए। अगर वह यह गलतियां करता है तो उसे माता लक्ष्मी के क्रोध का, यानी कि भगवान विष्णु के क्रोध का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए आप इन गलतियों को भूल कर भी जन्माष्टमी के दिन न करें। इसलिए माता बहनों से हाथ जोड़कर निवेदन है कि अभी तक उन्होंने इस वीडियो को हर एक माता बहन को शरण किया हो तो शायद जरूर कर दें। इसके लिए हम आपसे कोई पैसा नहीं ले रहे हैं, बल्कि फ्री माध्यम से आप सभी को यह जानकारी बता रहे हैं। इसलिए आपका इतना थोड़ा सा कर्तव्य तो बनता है। चलिए जान लेते हैं कि कौन सी गलतियां हैं जो आपको भूल कर भी जन्माष्टमी के दिन नहीं करनी है। नहीं तो माता लक्ष्मी एवं भगवान विष्णु आपसे क्रोधित हो जाते हैं। हम आपसे कोई नहीं ले रहे हैं, बल्कि फ्री माध्यम से आप सभी को यह जानकारी बता रहे हैं। इसलिए आपका इतना थोड़ा सा कर्तव्य तो बनता है। चलिए जान लेते हैं कि कौन सी गलतियां हैं जो आपको भूल कर भी जन्माष्टमी के दिन नहीं कर है। नहीं तो माता लक्ष्मी एवं भगवान विष्णु आपसे क्रोधित हो जाते हैं। जन्माष्टमी के अवसर पर गलतियों से बचना चाहिए। श्री कृष्ण की मूर्ति को गलत तरीके से स्थापित करना। जन्माष्टमी के दिन श्री कृष्ण की मूर्ति को सही तरीके से स्थापित करना चाहिए। गलत तरीके से करने से भगवान कृष्ण नाराज हो सकते हैं। पूजा के समय अशुद्ध वस्त्र पहनना। जन्माष्टमी के दिन पूजा के समय अशुद्ध वस्त्र नहीं पहनना चाहिए। अशुद्ध वस्त्र पहनने से भगवान कृष्ण नाराज हो सकते हैं। पूजा के समय बिना स्नान किए बैठना। जन्माष्टमी के दिन पूजा के समय बिना स्नान किए नहीं बैठना चाहिए। बिना स्नान किए बैठने से भगवान कृष्ण नाराज हो सकते हैं। पूजा के समय मोबाइल फोन का उपयोग करना। जन्माष्टमी दिन पूजा के समय मोबाइल फोन का उपयोग नहीं करना चाहिए। मोबाइल फोन का उपयोग करने से भगवान कृष्ण नाराज हो सकते हैं। पूजा के समय गलत मंत्रों का जाप करना। जन्माष्टमी के दिन पूजा के समय गलत मंत्रों का जाप नहीं करना चाहिए। गलत मंत्रों का जाप करने से भगवान कृष्ण नाराज हो सकते हैं। पूजा के समय अशुद्ध भोजन करना। जन्माष्टमी के दिन पूजा के समय अशुद्ध भोजन नहीं करना चाहिए। अशुद्ध भोजन करने से भगवान कृष्ण नाराज हो सकते हैं। पूजा के समय देरी करना। जन्माष्टमी के दिन पूजा के समय देरी नहीं करना चाहिए। देरी करने से भगवान कृष्ण नाराज हो सकते हैं। पूजा के समय लापरवाही करना। जन्माष्टमी के दिन पूजा के समय लापरवाही नहीं करना चाहिए। लापरवाही करने से भगवान कृष्ण नाराज हो सकते हैं। श्री कृष्ण की मूर्ति को छूना। जन्माष्टमी के दिन श्री कृष्ण की मूर्ति को छूने से पहले हाथों को अच्छी तरह से धोना ही चाहिए। अशुद्ध हाथों से मूर्ति को छूने से भगवान कृष्ण नाराज हो सकते हैं। पूजा के समय बिना भक्ति के बैठना। जन्माष्टमी के दिन पूजा के समय बिना भक्ति के नहीं बैठना चाहिए। बिना भक्ति के बैठने से भगवान कृष्ण ना हो सकते हैं। पूजा के समय गलत दिशा में बैठना। जन्माष्टमी के दिन पूजा के समय गलत दिशा में नहीं बैठना चाहिए। गलत दिशा में बैठने से भगवान कृष्ण नाराज हो सकते हैं। श्री कृष्ण को गलत तरीके से सजाना। जन्माष्टमी के दिन श्री कृष्ण की मूर्ति को गलत तरीके से सजाने से भगवान कृष्ण नाराज हो सकते हैं। पूजा के समय बिना ध्यान के बैठना। जन्माष्टमी के दिन पूजा के समय बिना ध्यान के नहीं बैठना चाहिए। बिना ध्यान के बैठने से भगवान कृष्ण नाराज हो सकते हैं। श्री कृष्ण की मूर्ति को गलत तरीके से स्थानांतरित करना। जन्माष्टमी के दिन श्री कृष्ण की मूर्ति को गलत तरीके से स्थानांतरित करने से भगवान कृष्ण नाराज हो सकते हैं। पूजा के अशुद्ध जल का उपयोग करना। जन्माष्टमी के दिन पूजा के समय अशुद्ध जल का उपयोग नहीं करना चाहिए। अशुद्ध जल का उपयोग करने से भगवान कृष्ण नाराज हो सकते हैं। पूजा के समय बिना पवित्रता के बैठना। जन्माष्टमी के दिन पूजा के समय बिना पवित्रता के नहीं बैठना चाहिए। बिना पवित्रता के बैठने से भगवान कृष्ण नाराज हो सकते हैं। श्री कृष्ण की मूर्ति को गलत तरीके से प्रकाशित करना। जन्माष्टमी
श्री कृष्ण की मूर्ति को गलत तरीके से प्रकाशित करने से भगवान कृष्ण नाराज हो सकते हैं। पूजा के समय अशुद्ध फूलों का उपयोग करना। जन्माष्टमी के दिन पूजा के समय अशुद्ध फूलों का उपयोग नहीं करना चाहिए। अशुद्ध फूलों का उपयोग करने से भगवान कृष्ण नाराज हो पूजा के समय बिना श्रद्धा के बैठना। जन्माष्टमी के दिन पूजा के समय बिना श्रद्धा के नहीं बैठना चाहिए। बिना के बैठने से भगवान कृष्ण नाराज हो सकते हैं। श्री कृष्ण की मूर्ति को गलत तरीके से स्पर्श करना। जन्माष्टमी के दिन श्री कृष्ण की मूर्ति को गलत तरीके से स्पर्श करने से भगवान कृष्ण नाराज हो सकते हैं। पूजा के समय अशुद्ध वस्त्रों का उपयोग करना। जन्माष्टमी के दिन पूजा के समय अशुद्ध वस्त्रों का उपयोग नहीं करना चाहिए। अशुद्ध वस्त्रों का उपयोग करने से भगवान कृष्ण नाराज हो सकते हैं। पूजा के समय बिना एकाग्रता के बैठना। जन्माष्टमी के दिन पूजा के समय बिना एकाग्रता के नहीं बैठना चाहिए। बिना एकाग्रता के बैठने से भगवान कृष्ण नाराज हो सकते हैं। श्री कृष्ण की मूर्ति को गलत तरीके से पूजना। जन्माष्टमी के दिन श्री कृष्ण की मूर्ति को गलत तरीके से पूजने से भगवान कृष्ण नाराज हो सकते हैं। पूजा के समय अशुद्ध भाव से बैठना। जन्माष्टमी के दिन पूजा के समय अशुद्ध भाव से नहीं बैठना चाहिए। अशुद्ध से बैठने से भगवान कृष्ण नाराज हो सकते हैं। अगर आपको जीवन में धन प्रताप की इच्छा है, आपकी मनोकामना है जो धन की है, यानी कि आपको धन चाहिए, आपके जीवन में धन की बहुत कमी रहती है, तो आपको इन उपायों को जरूर करना चाहिए। माना जाता है जो व्यक्ति जन्माष्टमी के दिन उपायों को करता है उसके जीवन में फिर कभी धन लक्ष्मी की कमी नहीं होती, क्योंकि यह भगवान श्री कृष्ण के जन्म का उत्सव होता है और इसी टाइम कुछ उपाय किए जाते हैं जो बहुत ही शुभ और मंगलकारी माने जाते हैं। इसलिए हर एक माता बहन को इन उपायों को जरूर करना चाहिए, जो बहुत ही जल्दी हमें लाभ प्रदान करती है। इसलिए माताएं बहनें, आप इस वीडियो को पूरा ही देखें और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण अवश्य ही लिख दें। चलिए जान लेते हैं वह कौन से हैं उपाय जो आप बहुत जल्दी लाभ हासिल करवा सकते हैं। जन्माष्टमी के व्रत में क्या खाए और क्या नहीं, इसके बारे में विस्तार से बताया जा रहा है। खाने की चीजें। फल। व्रत में फल खाना चाहिए। फल शरीर को पोषण देते हैं और व्रत को सफल बनाते हैं। फलों में विटामिन, मिनरल्स और एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो शरीर को स्वस्थ रखते हैं। सब्जियां। व्रत में सब्जियां खानी चाहिए। सब्जियां शरीर को पोषण देती हैं और व्रत को सफल बनाती है। सब्जियों में विटामिन, मिनरल्स और एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो शरीर को स्वस्थ रखते हैं। दूध और दही। व्रत में दूध दही खाना चाहिए। दूध और दही शरीर को ताकत देते हैं और व्रत को सफल बनाते हैं। दूध और दही में प्रोटीन, कैल्शियम और विटामिन होते हैं जो शरीर को स्वस्थ रखते हैं। साबूदाना और सिंघाड़ा। व्रत में साबूदाना और सिंघाड़ा खाना चाहिए। साबूदाना और सिंघाड़ा शरीर को ऊर्जा देते हैं और व्रत को सफल बनाते हैं। साबूदाना और सिंघाड़ा में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फाइबर होते हैं जो शरीर स्वस्थ रखते हैं। मखाना और कुत्तों का आटा। व्रत में मखाना और कुत्तों का आटा खाना चाहिए। मखाना और कुत्तों का आटा शरीर को पोषण देते हैं और व्रत को सफल बनाते हैं। मखाना और कुत्तों के आटे में प्रोटीन, फाइबर और विटामिन होते हैं जो शरीर को स्वस्थ रखते हैं। नहीं खाने की चीजें। अनाज और गेहूं। व्रत में अनाज और गेहूं नहीं खाना चाहिए। अनाज और गेहूं व्रत को सफल नहीं बनाते हैं। मांस और मछली। व्रत में मांस और मछली नहीं खानी चाहिए। मांस और मछली व्रत को सफल नहीं बनाते हैं। प्याज और लहसुन। व्रत में प्याज और लहसुन नहीं खाना चाहिए। प्याज और लहसुन व्रत को सफल नहीं बनाते हैं। तामसिक भोजन। व्रत में तामसिक भोजन नहीं खाना चाहिए। तामसिक भोजन व्रत को सफल नहीं बनाता है। जन्माष्टमी पर धन हासिल के उपाय हैं। श्री कृष्ण की पूजा। जन्माष्टमी के दिन श्री कृष्ण की पूजा करने से धन हासिल होती है। पूजा के श्री कृष्णा की मूर्ति को स्नान कर, कर्र वस्त्र पहनाकर और फूलों से सजाकर पूजा करनी चाहिए। तुलसी की पूजा। जन्माष्टमी के दिन तुलसी की पूजा करने से धन हासिल होती है। तुलसी को जल चढ़ाकर, वस्त्र पहनाकर और फूलों से सजाकर पूजा करनी चाहिए। श्री कृष्णा मंदिर में दर्शन जानम। अष्टा के दिन श्री कृष्णा मंदिर में दर्शन करने से धन हासिल होती है। मंदिर में जाकर श्री कृष्ण की मूर्ति के करने और पूजा करने से धन हासिल होती है। दान पुण्य। जन्माष्टमी दिन दान पुण्य करने से धन हासिल होती है।
गरीबों को दान देने, अनाथ को भोजन कराने और पुण्य करने से धन हासिल होती है। व्रत रखना। जन्माष्टमी के दिन व्रत रखने से धन हासिल होती है। व्रत रखने से श्री कृष्ण प्रसन्न होते हैं और धन हासिल होती है। श्री कृष्ण के मंत्रों का जाप। जन्माष्टमी के दिन श्री के मंत्रों का जाप करने से धन हासिल होती है। एयूएम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करने से धन हासिल होती है। पूजा के समय घी का दीपक जलाना। जन्माष्टमी के दिन पूजा के समय घी का दीपक जलाने से धन हासिल होती है। घी का दीपक जलाने से श्री कृष्ण प्रसन्न होते हैं और धन हासिल होती है। पूजा के समय फलों का भोग लगाना। जन्माष्टमी के दिन पूजा के समय फलों का भोग आने से धन हासिल होती है। फलों का भोग लगाने से श्री कृष्ण प्रसन्न होते हैं और धन हासिल होती है। श्री कृष्ण की मूर्ति को सोने या चांदी का आभूषण पहनाना। जन्माष्टमी के दिन श्री कृष्ण की मूर्ति को सोने या चांदी का आभूषण पहनाने से धन हासिल होती है। सोने या चांदी का आभूषण पहनाने से श्री कृष्ण प्रसन्न होते हैं और धन हासिल होती है। पूजा के समय श्री कृष्ण के भजन गाना। जन्माष्टमी के दिन पूजा के समय श्री कृष्ण के भजन गाने से धन हासिल होती है। श्री कृष्ण के भजन गाने से श्री कृष्ण प्रसन्न होते हैं और धन हासिल होती है। श्री कृष्ण की कथा सुनना। जन्माष्टमी के दिन श्री कृष्ण की कथा सुनने से धन हासिल होती है। श्री कृष्ण की कथा सुनने से श्री कृष्ण प्रसन्न होते हैं और धन हासिल होती है। श्री कृष्ण की आरती करना। जन्माष्टमी के दिन श्री कृष्ण की आरती करने से धन हासिल होती है। श्री कृष्ण की करने से श्री कृष्ण प्रसन्न होते हैं और धन हासिल होती है। श्री कृष्ण के नाम का जाप करना। जन्माष्टमी के दिन श्री कृष्ण के नाम का जाप करने से धन हासिल होती है। श्री कृष्ण नाम का जाप करने से श्री कृष्ण प्रसन्न होते हैं और धन हासिल होती है। श्री कृष्ण की पूजा में गाय को शामिल करना। जन्माष्टमी के दिन श्री कृष्ण की पूजा में गाय को शामिल करने से धन हासिल होती है। गाय को शामिल करने से श्री कृष्ण प्रसन्न होते हैं और धन हासिल होती है। श्री कृष्ण की पूजा में तुलसी पत्र का उपयोग करना। जन्माष्टमी के दिन श्री कृष्ण की पूजा में तुलसी पत्र का उपयोग करने से धन हासिल होती है। तुलसी पत्र का उपयोग करने से श्री कृष्ण प्रसन्न होते हैं और धन हासिल होती है। जन्माष्टमी का महत्व। जन्माष्टमी का हिंदू धर्म में बहुत बड़ा महत्व है। इस दिन को धर्म और अधर्म के बीच की लड़ाई में धर्म की विजय के प्रतीक के रूप में जाता है। भगवान कृष्ण ने अपने जीवन में कई ऐसी घटनाओं को अंजाम दिया जिन्होंने धर्म की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। धार्मिक महत्व। भगवान कृष्ण ने गीता में जो उपदेश दिया वह आज भी मानवता के लिए एक मार्गदर्शक है। उन्होंने धर्म, कर्म और प्रेम का महत्व बताया और धर्म की रक्षा के लिए महाभारत में पांडवों का साथ दिया। जन्माष्टमी के दिन भक्त भगवान कृष्ण की पूजा करके उनके उपदेशों याद करते हैं और उनसे आशीर्वाद हासिल करते हैं। आध्यात्मिक महत्व। जन्माष्टमी का आध्यात्मिक महत्व भी बहुत गहरा है। इस दिन भक्त अपनी आत्मा की शुद्धि के लिए उपवास करते हैं और भगवान कृष्ण के भजनों और कीर्तन में लीन होते हैं। यह दिन आत्म अनुसंधान और आत्म साक्षात्कार के लिए अत्यंत उपयुक्त माना जाता है। जन्माष्टमी की कथा। जन्माष्टमी की कथा भगवान कृष्ण के जन्म से जुड़ी हुई है। कथा के द्वापर युग में कंसा नामक एक अत्याचारी राजा था जिसने अपनी बहन देवाकी और उसके पति वासुदेवा को कारागार में डाल दिया था। कंसा को यह भविष्यवाणी मिली थी कि दवाकी का 8वां पुत्र उसे मारेगा, इसलिए दवाकी के सभी पुत्रों को जन्म होते ही मार डाला। परंतु भगवान की लीला के चलते जब देवाक के गर्भ से भगवान कृष्णा का जन्म हुआ तो वासुदेवा उन्हें लेकर मथुरा से गोकुल चले गए। वहां उन्हें यशोदा माता और नंद बाबा के घर में छोड़ दिया। कृष्ण ने बाद में कंस का वध किया और धर्म की स्थापना की। 5 व्रत और उपवास की विधि। जन्माष्टमी के दिन व्रत और उपवास का विशेष महत्व है। इस दिन भक्त भगवान कृष्ण की कृपा हासिल करने के लिए निर्जल या फलाहार व्रत रखते हैं। उपवास रखने से मन और शरीर दोनों की शुद्धि होती है और भक्त भगवान के प्रति अपनी श्रद्धा प्रकट करते हैं। रखने की विधि। संकल्प व्रत के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और भगवान कृष्ण का ध्यान करते हुए व्रत का संकल्प लें। निर्जल व्रत। अगर आप सक्षम हैं तो दिन भर निर्जल व्रत रखें। अगर यह संभव ना हो तो फलाहार व्रत कर सकते हैं जिसमें फल, दूध और मेवा का सेवन किया जाता है। पूजा। पूरे दिन
भगवान कृष्ण की पूजा और भजन कीर्तन में समय बिताएं। रात्रि के समय विशेष पूजा करें और भगवान के जन्म का उत्सव मनाएं। व्रत खोलना, व्रत का पारण अगले दिन सूर्योदय के बाद किया जाता है। इस समय आप पहले भगवान को भोग लगाएं और फिर प्रसाद ग्रहण करें। जन्माष्टमी पर दही हांडी उत्सव। महाराष्ट्र और अन्य राज्यों में जन्माष्टमी के दिन दही हांडी का आयोजन भी किया जाता है। इस उत्सव में भगवान कृष्णा के माखन चुराने की लीला को जीवंत किया जाता है। इसमें ऊंचाई पर एक हांडी बांधी जाती है जिसमें दही और माखन रखा जाता है। युवकों की मानव पिरामिड बनाकर इस हांडी को फोड़ने की कोशिश करती है। दही हांडी का आयोजन। दही हांडी का आयोजन आमतौर पर खुले मैदानों या सड़कों पर होता है। इसमें कई टीमें भाग लेती हैं और जो टीम सबसे पहले हांडी को फोड़ है उसे पुरस्कार मिलता है। इस उत्सव में पूरे जोश और उत्साह के साथ भाग लिया जाता है और इसे देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग एकत्र होते हैं। जन्माष्टमी के उत्सव का समापन। जन्माष्टमी का उत्सव भगवान कृष्ण के जन्म के साथ अपने चरम पर पहुंचता है। इस दिन की पूजा, व्रत और उपवास भक्तों को आत्मिक संतुष्टि और भगवान की कृपा प्रदान करते हैं। रात्रि को भगवान के जन्म के बाद प्रसाद वितरण किया जाता है और व्रत का पारण किया जाता है। जन्माष्टमी के उत्सव से हमें भगवान कृष्ण के जीवन और उनके उपदेशों से प्रेरणा मिलती है। यह दिन धर्म, प्रेम और कर्तव्य के प्रति हमारी आस्था मजबूत करता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक अवश्य ही करें। कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा अवश्य ही, परंतु माता लक्ष्मी के लिए आप जय मां लक्ष्मी अवश्य ही लिखें। आप सभी के हर एक मनोकामना पूरी होने जा रही है अगर आपने इस वीडियो को पूरा देखा है। माता एवं बहाने। अगर आपने वीडियो को कहीं से भी बीच में छोड़ दिया है तो वीडियो को पूरा ही परंतु खतरनाक होता है। जय मां लक्ष्मी, जय भगवान विष्णु। आपको और आपके परिवार को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं से राहत पाने के लिए बेर की छाल को पीसकर आंखों के चारों तरफ लगाएं। इससे आंखों के सभी तरह के दर्द को जड़ से करने में मदद मिलती है। इसके अलावा हमने देखा है कि यह नाक से खून आने की समस्या नकर को भी दूर करता है। दोस्तों, जानकारी को आधा अधूरा छोड़कर मत जाना। हमेशा पूरी जानकारी रखना महत्वपूर्ण होता है। अधूरा ज्ञान लटकती तलवार की तरह होता है। और सभी लोग जान लीजिए, पेड़ पौधों की जानकारी अब भी नहीं तो आपको आगे चल कर के काम आएगी। दोस्तों, पेड़ पौधों की जानकारी आपको हमेशा काम आएगी और इस जानकारी से आप दूसरे का भी भला कर पाएंगे और इस जानकारी को हासिल करके आप दूसरे को दवा देकर के पैसा क समझा भी सीख सकते हैं, एक वैद्य बन सकते हैं। तो दोस्तों, गर्मी के समय में कुछ लोगों को अत्यधिक गर्मी बढ़ जाती है तो दोस्तों नाक से खून बहना शुरू हो जाता है जिसे हम नक्सीर बोलते हैं और नाक से खून बहना। गर्मी के समय में जो गर्म तासीर के व्यक्ति जिनके शरीर में गर्मी बढ़ती है उन लोगों के लिए रामबाण की तरह काम करता है। तो करना क्या है, बेर के पत्ते को पीस करके ध्यान से देखना। हमारी वीडियो में इस तरह से होता है बेर वृक्ष के पत्ते। तो इस तरह के पत्ते को लेना है और पत्ते को पीस करके कनपटी पर लेप करना है तो नक्सीर बंद हो जाता है। कनपटी पर लेप करना है तो कैसा भी नकर हो, नक्सीर बिल्कुल ही ठीक हो जाते हैं। इसके बाद ये मुंह के छा में भी काफी रामबाण की तरह काम करता है। दोस्तों, मुंह के छाले ठीक करने के लिए बेर के पत्तों के काढ़े में नमक मिलाकर के गरारा करना है। इसके पत्ते लेना है 5 से 10। इसके पत्ते लीजिए, 200 ml पानी ले लीजिए, उसमें इसके पत्ते को डाल लेना और एक काढ़ा बनाना है और इस काढ़े में थोड़ा सा आपको नमक मिला देना है और गुनगुना आपको इसे होने देना है। फिर आपको गरारा करना है। तो दोस्तों, मुख में जैसे आपके दर्द हो रहा है या फिर छाले हैं वह भी ठीक हो जाते हैं। मसूढ़े में अगर ब्लीडिंग होती है, खून निकलता है, वह भी दूर हो जाती है। तो यह एक तरह के दोस्तों जबरदस्त पावरफुल आयुर्वेदिक दवा बिना किसी खर्च के, बिना रुपए लगाए के छालों से भी छुटकारा पा सकते हैं। इसके बाद दोस्तों, यह उल्टी की समस्या को रोकने का काम करता है। जरा वीडियो को ध्यान से सुनना। हमने बहुत सारे लोगों को देखा है उल्टी की वजह से उनका जीवन बर्बाद हो चुका है। दोस्तों, ऐसे लोगों का शरीर बिल्कुल ही पतला हो जाता है, दुबले हो जाते हैं। तो इसके लिए करना क्या होता है, समान भाग में जामुन लेना होता है और कट्टे बेर का चूर्ण लेना होता है 1 से 2 ग्राम और इसमें मधु मिलाकर के, शहद मिलाकर के चाटना होता है। तो कैसा भी जो उल्टी हो है ना, उल्टी होना बंद हो जाती है।
मैं आप लोगों को इसके तांत्रिक लाभ बता दूं, फिर धार्मिक लाभ बताऊंगा और इसके फिर आयुर्वेदिक उपाय बताऊंगा। तो तांत्रिक लाभ क्या है, थोड़ा ध्यान से सुनिए। वैसे तो दोस्तों बहुत सारे लोगों ने हमें कहा है कि गुरुजी तांत्रिक लाभ मत बताया करें, लोग इनका दुष्प्रभाव हो सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, कुआं बनाया जाता है लोगों की प्यार बुझाने के लिए, और अगर उसमें कोई निर्बुद्धि आकर के हत्या करता है तो दोस्तों उसमें आत्महत्या करने वाला का दोष है, ना कि कुआं जो बनाया है लोगों की आस बुझाने के लिए उनका दोष है। तो मैं आप लोगों को जानकारी केवल जनहित के लिए बताता हूं। और दोस्तों, मैं जानकारी मुझे गुरु परंपरा से हासिल हुई है, कुछ जानकारी मैं किताबों से भी ग्रहण करता हूं, और कुछ जानकारी दोस्तों मैं स्वयं आजमाया हुआ हूं।